नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। पूरे देश में सीपीआईएम के आह्वान पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, पेंडेमिक फैली है, जो कोविड-19 की बीमारी है वो लोगों में फैली है, उससे जो लोगों की हालत हुई है, नौकरियां गई हैं, काम धंधे बंद हुए हैं, उनको राशन की मांग और कैश नगद की मांग के लिए पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इनकी मांगों में है श्रम कानूनों में नौकरी की सुरक्षा खत्म करने वाले संशोधनों को वापस लो एवं नौजवानों को स्थायी नौकरी दो। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो कानून है उसमें जिस तरह के जन विरोधी बदलाव किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। आवश्यक वस्तु अधिनियम एपीएमसी कानून में जन विरोधी बदलाव वापस लो और प्रवासी मजदूरों को जून जुलाई महीने का राशन की जो घोषणा की है वो दी जाए। कोरोना वायरस से लड़ो, जनता से नहीं, ये इनकी मांग है। सभी ज़रूरतमंदों को जो टैक्स पे नहीं करता उनको 7,500 रुपया महीना 6 महीने तक के लिए डालो उनके अकाउंट में, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। हम इनसे जानना चाहेंगे और ये इनकी क्या योजना है, क्या मांगे हैं। लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है लॉकडाउन के दौरान? नहीं, कोई मदद नहीं मिली है। अभी सरकार कह रही थी कि 2 महीने का राशन हम खासकर प्रवासी मजदूरों को मुफ्त देंगे, तो राशन की कोई व्यवस्था हुई है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुई। कोई व्यवस्था नहीं हुई? नहीं। काम धंधा बंद हुए कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने हो गए। तो अभी आपका खर्चा कैसे चल रहा है? बस वैसे चल रहा है जैसे चलता है। आप बताइए, आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली क्या? नहीं सर, कोई मदद नहीं मिली। कोई मदद नहीं मिली? नहीं। तो इन बच्चों को आप कैसे, मतलब दूध वूध मिल जाता है क्या? अब क्या करें, किसी न किसी तरह तो करना पड़ता है। सीपीआईएम की तरफ से कोरोना की महामारी के दौरान जो मजदूर वर्ग है, जो वर्किंग क्लास है, उसके प्रति देश की सरकार के द्वारा जो अपराधी रवैया अपनाया गया है, लोगों को भूखे मारा गया, लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया, उनको जो ट्रेन दी वो भी कितना हजारों किलोमीटर घूम के आई, और इसके साथ साथ ये काम तो सरकार कर नहीं रही। उल्टा जो कानून हमने बनवाए थे पूरे संघर्षों के माध्यम से, उनको और बदला जा रहा है। जैसे खाद्य सुरक्षा कानून की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। श्रम कानून जितने थे उनको कह दिया कि 3 साल तक लागू नहीं होंगे, 12-12 घंटे मजदूरों से काम लेंगे, उनकी जान लोगे क्या? और इतना भेदभाव तो पहले ही कर दिया है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे अगर स्थानीय स्तर पे भी बात करें तो ना पीने का पानी है, ना सफाई का प्रबंध है, अस्पतालों में जाओ कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे कोई दवाइयों का प्रबंध नहीं है। तो ये जो सारा कुव्यवस्था चल रही है, इसके प्रति विरोध प्रकट करने के लिए और प्रशासन और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज हमें सड़कों पे आने को मजबूर होना पड़ा।